हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। तो आपके क्या आसपास कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको कुछ कहने या कुछ करने में हेजिटेशन होती है, चिंता होती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कई बार तो ये समस्याएं, ये टेंशन सामान्य हो सकती है। जैसे कि आप पहली बार कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपका एग्जाम है, तो टेंशन लेना, चिंता करना सामान्य हो सकता है। बट जब ये टेंशन, घबराहट आपके सामान्य जीवन पे असर डालने लगे, आपके जीवन पे नकारात्मकता का प्रभाव डालने लगे, तो ये प्रॉब्लम एंजाइटी की हो सकती है। तो हम अपने इस वीडियो में एंजाइटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंजाइटी होती क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्या सिम्टम्स हैं, एंड ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल बोथ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, वीडियो को एंड तक देखें और हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से शुक्रिया, अगर नहीं किया है तो किसका वेट करें, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे 1000 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि आपकी छोटी सी हेल्प हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी एंजाइटी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मानसिक बीमारी है। एंजाइटी का हिंदी टर्म चिंता या घबराहट होना है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, एंजाइटी इज ए इमोशन। एंजाइटी एक इमोशंस है कैरेक्टराइज बाय फीलिंग ऑफ टेंशन, वरीड थॉट, बहुत ज़्यादा वरीड थॉट्स आएंगे, एंड फिजिकल चेंजेस होंगे, लाइक आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर जो एंजाइटी है, अगर वो ओकेजनली हो रही है तो ये नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइक ये ओकेजनली एंजाइटी सर्टेन सिचुएशन के लिए एक्सपेक्टेड है। लाइक अगर आपका एग्जाम है या आपका इंटरव्यू है, तो ऑप्टिमल लेवल की एंजाइटी जो है वो आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। बट अगर ये एंजाइटी की लेवल एक्सेस हो जा रही है तो ये आपके परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। जैसे एंजाइटी अगर आपको सर्टेन कंडीशन, लाइक आपके एग्जाम में या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई ओकेजन आपके फैमिली में है, तो आप अगर घबराहट हो रही है आपको, अगर आपको टेंशन है, तो ये नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। बट यही छोटी छोटी टेंशन्स और घबराहट आपके डेली रूटीन को अफेक्ट करने लगे, आपकी लाइफ में नकारात्मकता बढ़ा दे, निगेटिविटी बढ़ा दे, तो ये कंडीशन एंजाइटी हो सकती है। आपकी जो एंजाइटी अगर ऑप्टिमल लेवल पे है, ठीक है, आपके एग्जाम के टाइम में या इंटरव्यू के टाइम पे एंजाइटी अगर ऑप्टिमल लेवल पे है, तो ये आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। बट यही एंजाइटी अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो ये आपके परफॉर्मेंस को खराब करती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइटी, कुछ मोस्ट कॉमन टाइप्स एंजाइटी के जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइप है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, गैड। इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्सन है वो पर्टिकुलरली किसी एक्टिविटी या इवेंट को लेके परिस्टेंट लगातार एक्सेसिव फियर और वरीड रहता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ फिजिकल चेंजेस होती हैं। लाइक वो प्रॉपर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, सोने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टीज टू स्लीप, मसल टेंशन होती है, फटीग होती है एंड रेस्टलेसनेस फील करता है। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें कोई जो पर्सन है किसी पर्टिकुलर परिस्थिति या वस्तु को देखकर अचानक भय महसूस करने लगे, अचानक उसको फियर होने लगे, ये कंडीशन पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर को पैनिक अटैक भी बोलते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, वस्तु को लेके या ऐसी कंडीशन को लेके पर्सन अचानक सडनली फियर होने लगता है, डरने लगता है, तो ये कंडीशन पैनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, पर्सन की जो हार्ट है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, शेकिंग होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ऐसी कुछ फीलिंग्स उनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है किसी पर्टिकुलर चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाए,
लाइक उसको ऊंचाई से डर लगे, हाइट से डर लगे, जैसे छत पे जाके वो नीचे ना देख पाए, या किसी पर्टिकुलर जानवर लाइक सांप, स्नेक, ऐसे चीजों से अगर उसको डर लग रहा है तो ये कंडीशन हमारा फोबिक डिसऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें जो पर्सन है वो अपने पिछले, नाम से जैसे क्लियर है, पीछे पास्ट में जो कुछ इवेंट हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कोई चीजें हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो पर्सन वहां पे जाता है या उसको सोच के इंसान बहुत ज्यादा वरीड हो जाता है, टेंशन में हो जाता है, स्ट्रेस में हो जाता है, तो ये कंडीशन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें क्रोनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है। इसमें जो पर्सन है उनमें अनकंट्रोलेबल रिओकरिंग थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स होने लगते हैं। वो किसी बारे में, किसी एक इवेंट को लेके कंटिन्यूअसली वरीड होते हैं, टेंशन होते हैं उनको। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि लोगों से वो जो समाज में, मतलब पर्टिकुलरली वो लोगों से डरने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग उन्हें हार्म करेंगे, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों की भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। इस डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि आप खुद से डिसाइड ऐसा कर लेते हो कि अगर आप कुछ कहोगे या आप कुछ काम एक्टिविटीज करोगे तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आप उस काम को गलत ही करोगे। तो ये टेंशन लेना सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर किसी पर्टिकुलरली जो आपके बहुत ही क्लोज्ड पर्सन है उससे अलग होने की बहुत ज़्यादा फियर होती है, एक्सेसिव डर होना, ये है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म मतलब जैसे कोई बच्चा है, चिल्ड्रेन है, वो सर्टेन सिचुएशन लाइक स्कूल या जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे बोलने से डरता है, टेंशन होता है, वो बोल नहीं पाता है, और वो घर पे ऐसे रूटीनली वो प्रॉपरली बोल लेता है, तो ये कंडीशन सेलेक्टिव म्यूटिज्म हुई। नेक्स्ट है सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि सर्टेन कोई मेडिकेशन है, उसके मिसयूज की वजह से आप या किसी ड्रग्स की वजह से उसके विड्रॉल सिम्टम्स हों, उसके साइड इफेक्ट के थ्रू आपको एंजाइटी क्रिएट होती है, पैनिक अटैक आती है, ये कंडीशन सब्सटेंस इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो हम होप करती हूँ आपको सारे डिसऑर्डर क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इसके हम इटियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। इटियोलॉजी में फर्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर में फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर मतलब कि ये फैमिली में रन करेंगे, पेरेंट्स में है तो बच्चे में होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक ओवर एक्टिविटी। हमारे जो ऑटोनॉमिक्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, इनकी ओवर एक्टिविटी रहेगी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शन। न्यूरोट्रांसमीटर लाइक नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गाबा, एमिनोब्यूट्रिक एसिड गाबा, ये सब जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक जो भी फैक्टर्स हैं, और टू मच स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। तो जो भी पर्सन आपके बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है, लवर है, उनका डेथ हो जाना। एंड प्रेगनेंसी या गिविंग बर्थ, जब आप बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन या जब बेबी हो जाता है उसके बाद भी जो मदर है वो एंजाइटी की पेशेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी लाइक आप सेल्फ स्टीम जो है आपका वो लो हो, ठीक है, तो ये कंडीशन भी एंजाइटी का हो सकता है। ऐसा आपको फील होगा अगर आप कोई चीजें करेंगे तो वो गलत ही होगा, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, तो ये कंडीशन भी एंजाइटी की हो सकते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी भी डिपेंड करती है कि आपको कौन सी डिजीज हो रही है। पर्सनालिटी इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए एंड पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल एंड इमोशनल एब्यूज और ट्रॉमा। आपके साथ
वर्बली या सेक्सुअली, फिजिकली, इमोशनली कोई ट्रॉमा हुआ हो या अब्यूज हुआ हो। नेक्स्ट है अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, कोई और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो लाइक डिप्रेशन। ठीक है, मैंने इससे पहले अपने लास्ट वीडियो में डिप्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी किसका वेट कर रहे हैं, पहले जाइए सब्सक्राइब करिए, फिर आगे वीडियो को देखिए। नेक्स्ट इसकी है पैथोफिजियोलॉजी। हमने पैथोफिजियोलॉजी को चार्ट फॉर्म में समझाया हुआ है, पूरा चार्ट बनाया हुआ है। इनके कुछ जो शॉर्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किए, इसके फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो यूजुअली क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी एंजाइटी की, इसमें क्या होती है एबनॉर्मल रेगुलेशन सेरोटोनिन रिलीज एंड अपटेक और एबनॉर्मल रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ 5-HT रिसेप्टर लीड्स टू एंजाइटी। इसमें सेरोटोनिन की जो लेवल है वो इम्बैलेंस होती है और उनका एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी कॉज होता है। मैं आपको एक तरीका बताऊं, अगर आपने डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी याद कर ली है ना, तो लास्ट में उसको सेम पैथोफिजियोलॉजी लिख के लास्ट में एंजाइटी लिख देना। एग्जाम में तो एक ही पूछने वाला, एंजाइटी या डिप्रेशन। यूजली दोनों के जो पैथोफिजियोलॉजी है लगभग जो है वो मैक्सिमम सेम ही है। तो इसको देखते हैं। जैसे सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का वर्क क्या होता है, वो मॉड्यूलेट करता है डोपामीन एंड नॉन एड्रेनलिन एंड ग्लूटामेट को। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिसको सेरोटोनिन क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है। क्या होता है फिर 5-HT1A रिसेप्टर, ये हमारे सेरोटोनिन 1A रिसेप्टर है। क्या होता है इसके बाद डिक्रीज होता है न्यूरोनल फ्लेयरिंग। ठीक है, इसके बाद उसकी वजह से डिक्रीज सिंथेसिस होती है सेरोटोनिन की 5-HT ऑल्सो नोन एज सेरोटोनिन की लेवल जो है वो डिक्रीज होती है, उसकी सिंथेसिस डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से उसकी रिलीज भी डिक्रीज होती है। फिर फर्दर ये कॉज करती है एंजाइटी। एंड नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ऑल्सो नोन एज नॉन एड्रेनलिन, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ऑटोनोमस एंड CRF कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर पेप्टाइड को। ठीक है, ये फिर क्या करता है, रेगुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रेनलिन की रिलीज को। फर्दर क्या होता है, डिसरेगुलेशन होता है नॉरएपिनेफ्रिन सिग्नलिंग का, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की जो लेवल है ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फर्दर ये एंजाइटी कॉज होता है। नेक्स्ट क्या है HPA एक्सिस। HPA एक्सिस को मैंने डिटेल में डिप्रेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो HPA एक्सिस क्या है, द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा HPA एक्सिस है। फर्दर आप एक फिगर में ये देख लीजिए कि HPA एक्सिस क्या है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी स्टिमुलेट करती है एड्रेनल को, एड्रेनल ग्लैंड को, फर्दर एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होता है। तो अगर हम एक्यूट स्ट्रेस लेवल में हैं तो प्रोडक्शन जो होगा कॉर्टिसोल का वो कम अमाउंट में होगा, बट अगर हमारी क्रोनिक स्टेज है तो जो प्रोडक्शन होगा कॉर्टिसोल का वो ओवर प्रोडक्शन होगा। तो अगर ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे 5-HT सिग्नलिंग जो है वो डिसरेगुलेशन होगी, सेरोटोनिन की जो लेवल है वो फर्दर फिर से डिसरेगुलेट होगी। देन हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल फिर से डिक्रीज हो जाएगा और एंजाइटी कॉज होगी। तो मैंने पहले ही बताया ये प्रॉपर आप। तो एंजाइटी में हमने क्या देखा, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन की जो लेवल है हमारे ब्रेन में, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो फर्दर डिक्रीज हो रहे हैं, जिनकी वजह से एंजाइटी कॉज हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है। अगर आपको ये याद हो रहा है तो ठीक, बट अगर नहीं याद हो रहा है तो आप डिप्रेशन वाली पैथोफिजियोलॉजी को लेकर लास्ट में एंजाइटी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या सिम्टम्स है एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो हमने इनके सिम्टम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। तो हमने फिजिकल में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक इंक्रीज हार्ट रेट, हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एंड हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग रैपिडली, बहुत ज़्यादा फास्टली आप ब्रीथ लेते हो
तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकती है। किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या हाइपर वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग रैपिडली हो सकती है, डिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा। ऐसा आप लोगों ने यूजली देखा होगा कि आप अगर टेंशन में हो, वरीड हो, अब बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, घबराहट हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, चक्कर आती है, हेडेक होती है, आपके जो माउथ है वो ड्राई हो जाती हैं, स्टोमक पेन, नोजिया, डायरिया, मसल एक एंड रेस्टलेसनेस, आपको थकान महसूस होता है। ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आपकी जो मेमोरी है वो डिक्रीज हो जाएगी। आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी थिंग कुछ भी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टीज टू कंसंट्रेटिंग, माइंड गोइंग ब्लैंक, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। विविड ड्रीम, बहुत डरावने ड्रीम्स आएंगे, आपके ड्रीम्स में भूत आएगा, ठीक है, आपको बहुत सारे डरावने ड्रीम्स आएंगे। इरिटेबिलिटी एंड एक्सेसिव वरीड, अब बहुत ज़्यादा वरीड रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या है, डिसस्ट्रेस इन सोशल सिचुएशन, आप सोशल सिचुएशन में रहना नहीं पसंद करेंगे, आप वहाँ पे आपको घबराहट होगी, आपको टेंशन होगी। यूजली आपको ऐसा लगेगा ना कि आप कुछ भी बोलोगे या आप कुछ भी करोगे तो लोग उसके बारे में गलत ही सोचेंगे, आप उनका मजाक उड़ाएंगे। अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशन, तो आप ऐसे जो एक्टिविटीज़ हो गया, सोशली जो भी एक्टिविटी, आप उनसे अलग रहना पसंद करो, उसको अवॉइड करोगे। फोबिक बिहेवियर, आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ से सोशली आपको डर लगने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, आप इनको एग्जाम में सिर्फ सिम्टम्स लिख सकते हैं, इनको पार्ट में बिना डिवाइड किए भी। अगर आप डिवाइड करके लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते तो भी चलेगा। इनकी ट्रीटमेंट को देखते हैं। ट्रीटमेंट में फर्स्ट क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्या है, स्टे एक्टिव, आप एक्टिव रहें, अवॉइड अल्कोहल या ड्रग यूज, स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी एंड साइकोलॉजिकल एजुकेशन एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग में हेल्प इन एंजाइटी। कुछ साइकोलॉजिकल एजुकेशन या शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग जैसे होता है ना, तो वैसे काउंसलिंग करने चाहिए पर्सन की, जिससे एंजाइटी से आपको हेल्प मिल सकती है। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को यहाँ पे देखते हैं। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट कैटेगरी है बेंजोडायाजेपिन, में डायाजापाम एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। थर्ड है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड अदर बीटा ब्लॉकर कैटेगरी के जो भी ड्रग्स हैं। तो ये सारे हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं। इन ड्रग्स को हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी बोलते हैं। वो ड्रग जो एंजाइटी को ट्रीट करे वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी हमने ट्रीटमेंट का क्या है, साइकोथेरेपी। कुछ साइकोथेरेपी के थ्रू भी, कुछ थेरेपीज के थ्रू भी हम एंजाइटी को ट्रीट कर सकते हैं, लाइक सपोर्टिव साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉन्जेनिटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी। कुछ ऐसी थेरेपीज हैं जिनके थ्रू भी हम ट्रीट कर सकते हैं एंजाइटी को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, उनको भी एंजाइटी के बारे में पता होना चाहिए कि वो भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो अच्छे से लिख सके। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को इन तक देखने के लिए। कीप वॉचिंग फार्मा की दुनिया।